कंजंक्शन की बात कर रहे हैं। कंजंक्शन होती क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। कंजंक्शन होते हैं कनेक्टर्स, दो सेंटेंस को, दो फ्रेज को, दो क्लोज को जो जोड़ देंगे। जैसे कि मैं और श्याम वहां गए, तो मैं और श्याम को जोड़ा और ने, तो और यहाँ पे क्या हो गई, कंजंक्शन होगी। ठीक है। अब जो पेयर कंजंक्शन है, जहां से क्वेश्चन ज्यादा टैकल होते हैं, उस पर हम आज बात करने वाले हैं। पेयर में आने वाली कंजंक्शन कौन कौन सी होती है। तो मैंने कुछ कंजंक्शंस लिखी हैं, है नहीं, और उनके पेयर हैं। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है और कैसे पूछा जाता है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन पेयर कंजंक्शन से ये आता है कि उसका पहला पार्ट दे देंगे और दूसरे के साथ जो पार्ट, दूसरा जो पार्ट होता है उसकी जगह पे कुछ और मैच कर देंगे, यानी कि गलत मैचिंग वाला क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि ईदर के साथ नोर दे देंगे, जबकि ईदर के साथ आता क्या है, और। ईदर के साथ एज वेल एज दे देंगे, बट दे देंगे, पर आता क्या है, और। ठीक है ना। नीदर के साथ और दे देते हैं, एंड दे देते हैं। ऐसे करके गलत पेयरिंग करके क्वेश्चन आता है नंबर 1 टाइप क्वेश्चन का। ठीक है। नंबर 2 टाइप क्या हो, नंबर 2 टाइप का क्वेश्चन ऐसा आता है, या तो वर्ब को जोड़ेंगे वो गलत तरीके से। ठीक है। नीदर और, ईदर और में पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब नहीं लगती है, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगती है। सेकंड प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी, और सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। ठीक है ना। जैसे कि एक एज वेल एज है, एज वेल एज में पहले वाले के अनुसार लगती है, तो पहला वाला सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। तो वर्ब को गलत तरीके से यूज करके दूसरे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तीसरे टाइप का क्वेश्चन यहां से आता है कि आप पोजीशन, जो पोजीशन पहले वाले कंजंक्शन की रखी है वही पोजीशन आप दूसरे की रखेंगे, पर वो मिसमैच कर देते हैं। मान लो ईदर तो दे दिया नाउन से पहले और रख दिया उन्होंने वर्ब से पहले, तो ये गलत मिसमैच हो गया। तो तीसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है पोजीशन को लेकर के। किसको लेकर के, पोजीशन। कंजंक्शन से लेकर के 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1, गलत मैचिंग कर देते हैं, इधर के साथ नोर जोड़ देंगे, नोर के साथ और जोड़ देंगे, इधर के साथ एज वेल एज जोड़ देंगे, पर राइट मैचिंग ये है। नंबर 2, बोलो, वर्ब लिंक करेंगे गलत, प्लूरल और सिंगुलर वर्ब का लिंक जो करते हैं वो गलत करते हैं। नंबर तीसरा, पोजीशन को लेकर के, अगर पहला कंजंक्शन नाउन से पहले तो दूसरा भी नाउन से पहले होना चाहिए। ठीक है। नाउ लेट मी कम टू दी सम इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस हियर। नंबर 1 इज ईदर और। देखो, ईदर और होता है पॉजिटिव, ऑलवेज रिमेंबर, ये हमेशा सकारात्मक वाक्यों में आएगा, नेगेटिव वाक्यों में नहीं आएगा। दूसरी बात, ईदर होता है दो में से कोई एक को चुनना है, दो में से किसी एक को यस बोलना है तो आएगा ईदर और। दो में से किसी एक को यस बोलोगे तो क्या आएगा, ईदर और। वाक्य पॉजिटिव बनेगा, दो में से एक के लिए बनेगा, ईदर और आएगा। ईदर के साथ कंजंक्शन क्या आती है, और। अगर ईदर की पोजीशन नाउन से पहले है तो और की पोजीशन भी नाउन से पहले होनी चाहिए। जो ईदर की पोजीशन होगी और की पोजीशन भी सेम होगी। ठीक है ना। अब देखो, फॉर एग्जांपल ईदर और का मतलब क्या होता है, या तो या, पॉजिटिव होता है वाक्य, है नहीं। अब दूसरा देखो, इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है ईदर यू और योर ब्रदर। कितने जने हो गए, 2 जने, है नहीं। ईदर यू, या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने स्टॉल माई वॉच, मेरी घड़ी चुराई है। या तो तुमने चुराई है या तुम्हारे भाई ने चुराई है। वाक्य कैसा है, पॉजिटिव। नेगेटिव वर्ड है क्या उसमें, नो। 2 जने हैं क्या, राइट। अब देखो पोजीशन देख लेते हैं। ईदर की पोजीशन यू से पहले, प्रोनाउन से पहले है ना, तो और की पोजीशन भी प्रोनाउन से पहले है भैया, देख लो, है नहीं। तो पोजीशन शुड बी सेम देयर। ईदर की पोजीशन भी यू से पहले है और योर की पोजीशन भी, सॉरी, और की पोजीशन भी योर से पहले, दोनों की पोजीशन प्रोनाउन से पहले। चेक कर लिया ना, ठीक है ना। ईदर यू और योर ब्रदर स्टॉल माई वॉच। ठीक है ना। अब वर्ब यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे मैं वर्ब लिंक कर नहीं रहा हूँ। अभी सिंगुलर प्लूरल वर्ब होती तो मैं आपको बताता, है नहीं। ठीक है ना। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगी क्योंकि या तो तुम्हारे भाई ने या फिर तुमने, एक जने ने, दो में से कोई एक जना। सेंटेंस पास्ट का है, अगर ये प्रेजेंट का होता तो कौन सी वर्ब यूज करते, सिंगुलर वर्ब। बात क्लियर है। ईदर और नीदर नोर का केस क्लियर है, बोलो, सॉरी, ईदर और का केस क्लियर है। सिमिलर नीदर नोर का केस होता है बाबू। बस आप इतना ध्यान रख लेना कि नीदर नोर को आप नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हो, ईदर और को पॉजिटिव सेंटेंसेस में, ऑन अदर हैंड नीदर नोर को नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हो। ठीक है ना। यानी कि नकारात्मक अर्थ देगा। क्या देगा, नकारात्मक। नीदर के साथ नोट या नो वर्ड या और भी कोई नेगेटिव वर्ड मत लगाना, क्योंकि ये अपने आप में ही नेगेटिव है। ना तो तूने
ना ही उसने। सही है ना? दो में से किसी ने भी नहीं करा है काम, दो में से किसी ने भी काम नहीं करा है, तो नीदर नोर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नीदर नोर। अगर दोनों में से किसी एक ने काम करा है तो ईदर और का, दो में से किसी ने भी काम नहीं करा है तो नीदर नोर का। रूल सारे सेम है। अगर नीदर की पोजीशन प्रोनाउन से पहले है, वर्ब से पहले है या नाउन से पहले, तो नोर की पोजीशन भी सेम होगी। वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर लगती है क्योंकि दोनों में से कोई भी नहीं है भैया, है नहीं? बोलो, बात क्लियर है? तो नीदर नोर का मतलब होता है ना तो तूने ना उसने। फॉर एग्जाम्पल, ये नेगेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज नीदर माई फ्रेंड, ना तो वो मेरा दोस्त है, नोर माई एनिमी, ना ही मेरा शत्रु है। कितने हो गए? दो संबंध हो गए ना। नेगेटिव है वाक्य, नीदर लग गया तो नेगेटिव तो हो ही गया ना। तो ही इज नीदर माई फ्रेंड नॉर माई एनिमी। यहां ऐसे नहीं कह सकते ही इज नॉट नीदर माई फ्रेंड, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है। जब मक्खन लगा है तो घी लगाने की क्या जरूरत है? समझ गए ना? तो यहाँ नोट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। नीदर ऑलरेडी अपने आप में क्या है? नेगेटिव इन द मीनिंग है। सही है ना? तो अगर दो में से एक को यस बोलोगे तो ईदर और दो में से एक को भी ना बोलोगे तो नीदर। अब पोजीशन चेक कर लो बाबू। ही इज नीदर माई फ्रेंड, प्रोनाउन आ गया है, नोर माई फ्रेंड माई एनिमी। दोनों प्रोनाउन है ना, देखो, माई माई, पोजीशन सही है ना? सिंगुलर। ईदर और पॉजिटिव, नीदर और नेगेटिव। क्या क्लियर है वाली बात? आ गया। तीसरा है बोथ एंड। ये भी जो है ना पॉजिटिव होता है। मीनिंग में क्या होता है? पॉजिटिव। दो के लिए, दो चीज करते हो किसी को हाँ, कि हाँ ये भी है नहीं, और भी दो को यस बोलते हो तो आई। जैसे कि एग्जांपल देखो, अब यहाँ पे आप ये ध्यान रखना बाबू, बोथ के साथ क्या आता है? एंड आता है। बोथ के साथ बट नहीं आए, बोथ के साथ येट नहीं आएगा, बोथ के साथ हमेशा क्या आएगा? एंड। ऊपर में ईदर के साथ और, नीदर के साथ नोरा। अब देखो एग्जांपल, आई बोथ लव एंड ऑनर हिम। मैं उसे दोनों सम्मान भी करता हूं और प्यार भी करता हूं। मैं उसको प्यार और सम्मान दोनों करता हूं। इसका मतलब ये हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना। अब इसमें अगर नेगेटिव घुसा दो ना तुम, सेंटेंस क्या हो गया? गलत। क्योंकि नेगेटिव नहीं होता है बोथ और एंड, कैसा होता है? पॉजिटिव। सही है ना? तो यहाँ पे एरर बन जाती, आई बोथ लव एंड ऑनर हिम। देखो, एंड की पोजीशन ऑनर से पहले और बोथ की पोजीशन लव से पहले। दोनों वर्ब है नहीं? लव माने प्यार करना, ये नाउन भी होता है लेकिन यहाँ पे तो वर्ब है ना। ऑनर माने सम्मान करना, और ये नाउन भी होता है लेकिन यहाँ पे तो वर्ब है। सही है ना? पोजीशन सही है। सही है ना? बोथ के साथ क्या यूज करोगे? एंड। कैसा अर्थ होगा? पॉजिटिव। क्लियर है? क्लियर है ना? अगला देखो, सो दैट अगर एक साथ यूज होते हैं तो ताकि इसका मतलब होता है, लेकिन कंजंक्शन के रूप में हम अलग अलग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब होगा इतना की। इतना की क्या होता है? इसका मतलब इतना की। सो दैट एक साथ भी आता है, उसका मतलब होता है ताकि, है नहीं? लेकिन यहाँ अलग अलग कंजंक्शन के रूप में हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मीनिंग क्या है? अलग है। फॉर एग्जाम्पल देखो, सो के साथ क्या आएगा? दैट आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप देखो, ही वॉज सो वीक। ही वॉज सो वीक का मतलब इतना वीक है ना, दैट ही कुड नॉट वॉक। वह इतना वीक है कि चल भी नहीं सका। वह इतना वीक था, वॉज पास्ट में है ना। वह इतना वीक था कि चल भी ना पाया। वह इतना वीक था कि चल भी ना पाया। ठीक है ना? सो के साथ क्या लगेगा? दैट। सो के साथ क्या लगेगा? दैट। यहाँ दैट की जगह पे कुछ और दे देंगे और यहीं पे हो जाएगी एरर। सही है? नेक्स्ट देख लो जी, टू और टू। टू के साथ क्या यूज करेंगे हम? टू। ये नेगेटिव होता है मीनिंग में। देखो सुनो, ठंड लग रही है नहीं? अब मान लो इस समय ठंड लग रही है तो अरे ठंडा मौसम हो रहा है, मैं कह रहा हूँ ठंडा मौसम हो रहा है। इसका मतलब ये प्लीजेंट भी हो सकता है, अच्छा भी लग सकता है कि ठंडा मौसम हो रहा है, चलो खेलने चल रहे हैं, घूमने चल रहे हैं गर्मियों में। लेकिन यही बात मैं सर्दी में कह दूं, ठंडा मौसम हो रहा है, बाहर मत निकलना, कोहरा पड़ रहा है, तो ये नेगेटिव हो गया। ठंडा मौसम होना पॉजिटिव भी है, ठंडा मौसम होना नेगेटिव भी है। ठीक है? जब ये नेगेटिव अर्थ में यूज होता है तो टू के साथ टू यूज होता है। जैसे मैं कहूं इट इज टू कोल्ड आउटसाइड, अरे बहुत ठंडी है भैया, अंदर हो। सही है? अब मैं कहूं इट इज वेरी कोल्ड आउटसाइड, तो इसका मतलब सही है, चलो घूमो।
पॉजिटिव, पॉजिटिव में वेरी लगता है, नेगेटिव में क्या लगता है? ट्रू। क्या लगता है? ट्रू। और ट्रू के साथ एक कंजंक्शन यूज होती है, ऑलवेज रिमेंबर दैट इज ट्रू। डबल ओ वाला अलग है, एक वाला अलग, ट्रू है नी। अब देखो नेगेटिव होता है मीनिंग में, शी इज टू टायर्ड, शी इज टू टायर्ड, वह इतनी थकी हुई है, इतनी थकी हुई है, इतनी थकी है टू वर्क, के काम नहीं कर सकती, इतनी थकी है कि काम नहीं कर सकती, हो गया नेगेटिव। टू के साथ क्या है? टू के साथ क्या है? टू, ठीक है ना। इट इज टू हाई टू क्लाइंब, यह बहुत ऊंचा है चढ़ने के लिए। दिस एग्जाम इज टू हार्ड टू क्रैक, ये एग्जाम बहुत हार्ड है क्रैक करने के लिए। नेगेटिव इन द मीनिंग, गॉट इट, है नी। टू और टू किसका कैसा मीनिंग देगा? नेगेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, सो के साथ क्या आता है? एज। सो के साथ क्या आता है? एज। इसका मतलब होता है इतना जितना की। अभी बताते हैं, देखो सो के साथ एक और आ चुका है दैट, अब सो के साथ एक क्या आएगा? एज। सो के साथ दैट भी आ चुका है, सो के साथ एज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सो एज, इतना जितना की। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही इज नॉट सो रिच एज ही अपीयर्स टू बी, वह इतना अमीर नहीं है जितना प्रतीत होता है, जितना लगता है, इतना अमीर है नहीं जितना लगता है। अब देखो ये बात ध्यान रखना, सो एज आ जाए तो ये भी नेगेटिव मीनिंग देता है। कैसा मीनिंग देता है? नेगेटिव, ठीक है। जैसे कि मान लो, इधर सुनो, इधर मैं कहूं कि तुम तो अपने भाई जितने इंटेलिजेंट हो, तुम तो इतने इंटेलिजेंट हो जितना तुम्हारा भाई, तो यू आर एज इंटेलिजेंट एज योर ब्रदर, पॉजिटिव इन द मीनिंग, सही है। लेकिन तुम इतने इंटेलिजेंट नहीं हो जितना तुम्हारा भाई, यू आर नॉट सो इंटेलिजेंट एज योर ब्रदर, सो एज, नेगेटिव। किस में जाएगा? नेगेटिव में। और पॉजिटिव में जाओगे तो एज। शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, वह इतनी ब्यूटीफुल है जितनी उसकी सिस्टर। लेकिन अगर मैं इसको नेगेटिव में बोलूं, शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, वह इतनी ब्यूटीफुल नहीं है जितनी उसकी सिस्टर है। बोलो बात क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? कौन सा आ जाएगा? सो एज, ठीक है ना। सो नेगेटिव मीनिंग देता है, क्या कैसा मीनिंग देता है? नेगेटिव। बोलो बात क्लियर। आगे देखो, एज एज अभी तो मैंने बताया इतना जितना की पॉजिटिव मीनिंग देगा एज एज, तो एज एज क्लियर हो गया ना। बोलो एज एज क्लियर हो गया। इसको पॉजिटिव मीनिंग में दे दो, किस में दे दो? पॉजिटिव। यू आर एज क्लेवर एज ही इज, तुम तो इतने क्लेवर हो जितना वह है। और इसको अगर नेगेटिव में कहूं तो यू आर नॉट सो क्लेवर एज ही इज, तुम इतने क्लेवर नहीं हो जितना वो है, ठीक है, वो ज्यादा क्लेवर है, तुम कम हो। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सो एज एंड एज एज। बोलो बात क्लियर है सभी को? है एज एज पॉजिटिव में और सो एज नेगेटिव। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट वेदर के साथ क्या आता है बाबू? और आता है। अभी इधर के साथ भी क्या आया था? और। वेदर का मतलब होता है चाहे या, जैसे कि आई डिड नॉट केयर वेदर यू गो और स्टे, मुझे कोई परवाह नहीं है चाहे रुको चाहे जाओ, चाहे जाओ चाहे रुको, चाहे जाओ या रुको, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है ना। मुझे कोई परवाह नहीं है। तो वेदर के साथ क्या आता है? हमेशा और। यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, आप ध्यान रख लेना इसके साथ कंजंक्शन कौन सी आएगी? और। सही है, बोलो। नेक्स्ट देखो, एज सो। एज सो का मतलब होता है जैसा वैसा ही। एज सो का एज के साथ सो आया है, लेकिन मीनिंग चेंज हो जाता है। अभी क्या क्या देखें, देखो सो के साथ क्या आया? दैट। सो के साथ क्या आया? एज। एज के साथ क्या आया? एज। अब एज के साथ क्या आया? सो, ठीक है ना। जैसा वैसा ही। एज एज इज द चाइल्ड सो इज द मैन, जैसा बच्चा वैसा आदमी बनता है। जैसा बच्चा होता है ना वैसा ही आदमी बनता है। बच्चा अगर टैलेंटेड है तो आदमी भी टैलेंटेड ही बनेगा, फ्यूचर ब्राइट है, ठीक है ना। तो एज इज द चाइल्ड सो इज द मैन, ये ज्यादातर ईडियम में यूज होता है। अदरवाइज एज के साथ सो आता है तो वो इस जगह पे भिड़ाते हैं, देखो इस जगह पे उल्टा कर देते हैं इसकी जगह पे, और यहीं पे क्या बन जाती है? एरर। बस ये ध्यान रखना, ये इस वाले मीनिंग में जैसा ये वैसा वो, है नहीं, ऐसे अर्थ में आएगा। तो क्या आएगा बाबू? एज के साथ सो।
बोलो बात क्लियर है? एज के साथ क्या आएगा? सो। सही है। नेक्स्ट देखो नंबर 10, एज सून एज, जैसे ही या जो ही त्यों ही। फॉर एग्जाम्पल, एज सून एज द थीफ सॉ द पुलिस, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, ही रैन अवे, वह भाग गया। एज सून एज, जैसे ही, ठीक है ना? एज सून के बाद क्या आएगा? एज। बोलो क्लियर है? अगले कंजंक्शंस की बात कर लेते हैं, ये भी पेयर कंजंक्शंस हैं। दीज आर वन ऑफ दोज। नो सूनर, क्या हो? नो सूनर, और नो सूनर के साथ क्या आता है? देन। ठीक है, नो सूनर के साथ क्या आता है? देन। नो सूनर को लेकर के बहुत सारी एरर बनती हैं। नो सूनर के तुरंत बाद हैड, डिड, डू, डज, ये इसका इस्तेमाल होता है नो सूनर के बाद। अगर नो सूनर के बाद उन्होंने तुरंत सब्जेक्ट लगा दी है, समझ लीजिए एरर हो गई है। क्या हो गई है? एरर। ठीक है, और नो सूनर के साथ जो पेयर कंजंक्शन है दैट इज देन। देन, और देन की जगह पे वो व्हेन यूज कर देते हैं, नो सूनर व्हेन, है नी? फॉर एग्जाम्पल देखिए, नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन, इसका मतलब होता है जैसे ही या ज्यों ही, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, देन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ, ट्रेन स्टीम्ड ऑफ कर चुकी थी, जा चुकी थी। ठीक है ना? अब देखो देन को यहां से एरर क्या बनेगी? एक तो देन वाली एरर बनती है, THEN रख देते हैं देन, और आप सोचते हैं देन, हाँ देन ही पढ़ा था और तब होता है, इसका मतलब यही सही होगा, गलत हो जाता है। THAN देन लगता है, THAN वाला देन। ऑलवेज रिमेंबर, नो सूनर के बाद हैड, डिड, डज, डू, और नो सूनर की जो साथ में कंजंक्शन लगती है वो THAN वाला देन लगता है, ना कि THEN वाला देन। याद रहेगा? ठीक है ना? नो सूनर के साथ क्या लगाओगे? देन। क्या लगाओगे? देन। अगला देखो, हार्डली और स्कार्सली, इनके साथ क्या लगता है? वेन लगता है, और दोनों का मीनिंग होता है मुश्किल से की, इतना कठिनता से की। ठीक है, दोनों ही नेगेटिव इन द मीनिंग होते हैं, इनके साथ नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे कि नीदर के लिए बताया था ना मैंने आपको, है नी? नीदर नॉर, उनके साथ भी नेगेटिव मीनिंग का यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली हार्डली और स्कार्सली भी अपने आप में नेगेटिव मीनिंग रखते हैं। That's why we can't use any other negative word with these two words. Hardly, scarcely. ठीक है ना? हार्डली मुश्किल से ही की, हार्डली और स्कार्सली के साथ क्या आएगा? when, 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 क्या आएगा? when. Got it? अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं, एक ही एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, दोनों से बन जाएगा। He had hardly या स्कार्सली कुछ भी लगा लो, he had hardly reached the station, स्कूल, स्कूल पूछा ना, he had hardly reached the school, वह मुश्किल से स्कूल पहुंचा था, when the bell rang, और घंटी बज गई। ठीक है ना? वह मुश्किल से ही स्कूल पहुंचा था कि घंटी बज गई, है नी? सही है ना? तो हार्डली, स्कार्सली नेगेटिव इन द मीनिंग होते हैं, इनके साथ कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे आप? when लगाओगे। कौन सा लगाओगे? when। नेक्स्ट देखो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, केवल ये ही नहीं बल्कि ये भी, ये बीच में भरा जाएगा, चाहे तो वर्ब होगी, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, जो भी होगा वो बीच में भरा जाएगा। और मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस, द पोजीशन ऑफ नॉट ओनली विल बी द सेम एज द पोजीशन ऑफ बट ऑल्सो। बट ऑल्सो और नॉट ओनली की जो पोजीशंस हैं वो दोनों की क्या रहेंगी? सेम। अगर नॉट ओनली वर्ब से पहले या नाउन से पहले, प्रोनाउन से पहले, तो बट ऑल्सो भी। ठीक है ना? एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं, देखो, द पब्लिशर नॉट ओनली गेव मी एडवाइस, पब्लिशर ने मुझे एडवाइस ही नहीं दी, बट ऑल्सो हेल्प मी विद मनी, पैसे से मदद भी की। अब पोजीशन चेक कर लेते हैं, नॉट ओनली किसके पहले लगा है? वर्ब के, बट ऑल्सो भी किसके पहले लगा है? वर्ब के। चेक, करेक्ट है? ठीक है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली के साथ आएगा क्या? बट ऑल्सो, और नॉट ओनली और बट ऑल्सो की क्या देखी जाएगी? पोजीशन। दूसरा, इससे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है वर्ब को लेकर के। किसको लेकर के? वर्ब। और वर्ब लगती है हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार। नॉट ओनली बट ऑल्सो एज वेल एज, ऐसे कंजंक्शंस में किसके कौन सा सब्जेक्ट देखा जाता है? पहला। देखो, नॉट ओनली बट ऑल्सो एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इन सभी के साथ पहला सब्जेक्ट के साथ क्या लगती है? पहले सब्जेक्ट के अनुसार ही क्या लगती है? वर्ब।
अगर ये प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल, ये सिंगुलर होगा तो वर्ब भी प्लूरल, क्योंकि पास्ट में है तो यहाँ तो मैटर करेगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन प्रेजेंट में वर्ब होती तो क्या करते, सिंगुलर लगाते, क्योंकि पब्लिशर कैसा है, सिंगुलर है। जबकि नॉट ओनली बट ऑल्सो में कौन सी, सॉरी नीदर और, नीदर नॉर और ईदर और में कौन सी लगती है, नीदर नॉर और ईदर और में कौन से सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। कौन से सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट आगे देखो, सच दैट, इतना कि, सच दैट ये तो बता दिया था शायद मैंने, सच दैट इतना कि, ही इज सच ए गुड मैन दैट ऑल रेस्पेक्ट हिम, वह इतना अच्छा आदमी है कि सभी उसकी क्या करते हैं, रेस्पेक्ट। सच दैट ऑलरेडी बता चुका हूं पहले उसमें, सही है ना। तो सच के साथ क्या लगता है, दैट। सच के साथ एज भी लगता है, अभी देखेंगे, देखो नीचे होगा, ठीक है। आगे देखो, तो हो या ऑल दो हो, इनके बाद या तो कोमा लगा लो या फिर क्या लगा लो, येट लगा लो, या तो कोमा लगा लो या येट लगा लो, ठीक है ना। कोमा लगेगा, ये इनका मतलब क्या होता है, यद्यपि, यद्यपि और फिर भी। फॉर एग्जाम्पल देखो, दो ही इज पुअर, यद्यपि वह पुअर है, कोमा ही इज ऑनेस्ट, फिर भी ऑनेस्ट है। गरीब होने के बावजूद भी क्या है, ऑनेस्ट है, किसी का पैसा नहीं चुराता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका, ऑल दो और दो का केस हो गया, इनके साथ क्या लगेगा, येट या फिर क्या लगेगा, कोमा। नो लेस देन, नो लेस देन का मतलब होता है अपेक्षाकृत कम नहीं, उससे कम नहीं, तुमसे कम नहीं, मुझसे कम नहीं, नो लेस देन, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, आई लाइक यू नो लेस देन हिम, उससे कम पसंद नहीं करता हूं मैं तुम्हें, बराबर ही करता हूं या ज्यादा करता हूं, बराबर ही करता हूं, ज्यादा करता हूं, उससे कम नहीं करता फिलहाल, है नहीं। नो लेस देन, सही है, THAN वाला देन है। अगला देखो लेस्ट, देखो लेस्ट भी अपने आप में नेगेटिव मीनिंग रखता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, इंग्लिश में तो जरा सा वर्ड है लेकिन हिंदी में देखो कितना बड़ा मीनिंग है, कहीं ऐसा ना हो कि। और लेस्ट के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं, शुड का। वो कुड दे देंगे, वुड दे देंगे या कुछ भी ना देंगे तो आप समझ जाना कि हमें लगाना है इसके साथ क्या, शुड, तो वहीं पे क्या हो जाएगी, एरर। ऐसा ना हो कि, फॉर एग्जाम्पल वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, लेस्ट यू शुड फेल, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। अब देखो एरर क्या बनेगी, या तो लेस्ट के साथ कोई और मॉडल यूज कर देंगे या फिर लेस्ट के बाद नेगेटिव वर्ड यूज कर देते हैं, तो भी गलत हो जाता है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल, अब नोट लगा दिया ना, हो गई ना गड़बड़, तो नोट नहीं लगता है वो, ठीक है ना। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, लेस्ट के बाद शुड और पॉजिटिव सेंटेंस लगता है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि, ना आ गया ना ऑलरेडी, तो ये नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव में लगाना, लेस्ट के साथ क्या लगाना, शुड। क्लियर है। अगला देखो रीजन, देखो रीजन के साथ मोस्टली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज लगा लेते हैं, रीजन बिकॉज, बिकॉज नहीं लगता है, क्या लगेगा रीजन के साथ, दैट। ऑलवेज रिमेंबर दैट, कारण था कि, किस वजह से नहीं हुआ। एग्जाम्पल देखो, द रीजन वाई ही डिडंट गो, कारण कि वो क्यों नहीं गया, वॉज दैट था कि हिज फ्रेंड वॉज नॉट वेल, उसका फ्रेंड जो था ना वो वेल नहीं था, अच्छा नहीं था, स्वस्थ नहीं था, इस कारण से नहीं गया वो, सही है ना। बोलो बात क्लियर। तो ये रीजन के साथ क्या लगाओगे, हमेशा ध्यान रखना, दैट, क्या लगाओगे, दैट। अगला देखो, सच के साथ क्या लगता है, एज, सच के साथ क्या लगता है, एज, सच के साथ दैट भी लगता है, सच के साथ एज भी लगता है। ऐसे जैसे, वो ऐसी बातें करते हैं जैसे, जैसे जैसे भूतों की, है नहीं, परेतों की, वो ऐसी बात करते हैं जैसे मौसम की, वो ऐसी बातें करते हैं जैसे किताबों की, इन टॉपिक्स पे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे टॉक्ड अबाउट सच सब्जेक्ट्स, वे ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं एज वेदर, जैसे कि मौसम, है नी। तो सच के साथ क्या लगेगा यहाँ पे, एज लगेगा। नो सूनर के साथ देन, हार्डली स्कार्सली के साथ देन, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, सच के साथ दैट और सच के साथ एज भी लगता है, नीचे बताया है। दो और ऑल दो के साथ येट या फिर कोमा, नो लेस देन और लेस्ट के साथ क्या लगेगा, शुड, रीजन के साथ दैट और सच के साथ एज।